बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का टाकरा बड़ा ही स्पेशल होने जा रहा है और आप आज के टाकरा एक्सक्लूसिव में जिस पर्सनैलिटी के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो हैं जनाब जावेद चौधरी। सीनियर जर्नलिस्ट हैं जावेद चौधरी साहब। और जावेद चौधरी साहब के बारे में मैं बताता जाऊं कि जावेद चौधरी साहब ने बड़ी लंबी इनिंग्स खेली है जर्नलिज्म की और अभी भी खेल रहे हैं। और साथ साथ उनका जो शो है 16-17 साल से बाकायदगी से एक न्यूज़ टीवी चैनल एक्सप्रेस न्यूज़ पे आप देखते हैं। और इनके शो में अक्सर लड़ाई लड़ाई हो जाती है और लड़ाई लड़ाई वैसे भी हो जाती भाईजान कई शोवां से, एक कोई बड़ी गल कोई नहीं। तो बहरहाल थोड़ा सा मैं बता दूं, जावेद चौधरी साहब 1 जनवरी 1968 में जनाब पैदा हुए थे और गुजरात में पैदा हुआ भरा वड्डा साडा। और आप बहुत अच्छे कॉलमिस्ट हैं, 0 पॉइंट के नाम से कॉलम अस बड़े अरसे के भरा दे पढ़ते आ रहे हैं। तो जावेद चौधरी साहब के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि जावेद चौधरी साहब जनाब गुजर ने, ज़ादे चौधरी गुजर मज्जां वाले गुजर मशहूर ने, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू दिता है जनाब साढ़े भरा नूं। उन्होंने नाम है वसीम अब्बासी। वसीम अब्बासी साहब, जावेद चौधरी साहब, ए तुहाडा भरा, ये इन्हां च कॉमन चीज़ है। कॉमन चीज़ ये है कि सारे यूनिवर्सिटी साड़ी एक ही है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। मैं भी इस्लामी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, जावेद चौधरी साहब भी इस्लामी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। और वसीम अब्बासी साहब जो वही न्यूज़ में आजकल वो भी जनाब पढ़े हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से। तो ये बात हो गई। और दूसरी मैं आपको बताऊं कि जावेद चौधरी साहब जो हैं वो बड़ा ज़बरदस्त कॉलम लिखते हैं और कॉलम इन्हों का भरा दा बहुत ज़बरदस्त होंदा है जनाब। और अक्सर लोग इन्हों के कॉलम बड़े शौक ना पढ़ते सन। 1991 च भरा ने जर्नलिज्म शुरू की थी और उदों उन्होंने नवाए वक्त तो शुरू की थी जर्नलिज्म। और मजीद निज़ामी साहब वहाँ से स्टार्ट की थी और बड़े भरा साढ़े दी जनाब तनख्वाह उदों शुरू हुई थी 1400 रुपया और वो उन्होंने मास्टर किया था। मैं थोड़ा सा बता दूं कि इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से भरा ने मास्टर किया सी। और मास्टर उन्होंने करना वैसे लॉ सी, लॉ से एडमिशन लिया हुआ था। और लॉ के बाद उन्होंने सहाफ़त का जब शुरू हुआ डिपार्टमेंट इस्लामी यूनिवर्सिटी में तो सहाफ़त में उन्होंने एडमिशन ले लिया और फिर वहाँ से भरा ने जितया जनाब गोल्ड मेडल, यानी कि फर्स्ट पोजीशन ली सी। हालांकि जावेद चौधरी साहब अपने बारे में बताते हैं कि मैं इंतहाई स्कूल का नलायक तरीन लड़का सा, काला जा मैं उदा सा। वालिद साहब के बारे में उन्होंने बताया, अब्बा जी मेरे गला मंडी च अनाज जो मंडी जी होंगी है उहदे च जनाब आड़ती सन और अब्बा जी बहुत ज़्यादा पैसे गिनते सन और पैसे गिन गिन के अब्बा जी की उंगलियां घिस गई थी। ये जावेद चौधरी साहब का कहना है। और जावेद चौधरी साहब ने ये सारा कुछ इसलिए बताया कि एक हमारे जो दोस्त हैं ये वसीम अब्बासी साहब, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया और इंटरव्यू में उन्होंने खुल के सारी गल्लां की जावेद चौधरी साहब ने, क्योंकि जावेद चौधरी साहब के बारे में बड़ी बातें लोग करते हैं, मैं वो भी बतानी है कि क्या क्या बातें करते हैं और उन्होंने उसका जवाब क्या दिया। जावेद चौधरी साहब बेसिकली कहते हैं कि मैं पैदा हुआ हूँ दुश्मनदार फैमिली से, मेरी पैदाइश यानी लड़ाई झगड़े वाली फैमिली है जावेद चौधरी साहब दी सन। और फिर वालिद साहब एक मेहनती आदमी सन और वालिद साहब ने जनाब कंटोनमेंट में कोयला बेचते रहे हैं और बड़े पैसे इकट्ठे किए वालिद साहब ने। और वो कह रहे हैं पैसे का मामला साढ़े च कोई मसला नहीं सी पैसे का, असी भाईजान पैदा हुए सन, असी पैसे ही बहुत वेखे ने। जावेद चौधरी साहब साथ साथ ये भी बताते हैं कि मैं क्योंकि बिल्कुल नलायक था, पीछे बहना होता स्कूल च, क्योंकि मैं कोई पढ़ाकू नहीं था। लेकिन फिर मैंने CSS का एग्ज़ाम दिया, पास किया, लेकिन इंटरव्यू नहीं दिया। आज अगर जावेद चौधरी साहब अगर इंटरव्यू दे देते तो जनाब इस वक्त वो किसी जगह पे कमिश्नर होते। बहरहाल और फिर कहते हैं मैं जर्नलिज्म में आ गया, जर्नलिज्म मेरा पैशन, मुझे शौक़ था। बड़ी लंबी स्टोरी सुनाते हैं लेकिन टाइम कम है इसलिए हमने बहुत लंबी बात करनी नहीं है, बिल्कुल मुख्तसर रखना है। जावेद चौधरी साहब ने ये बताया कि मैं क्योंकि जर्नलिज्म में था तो फिर मैंने कहीं और जाना नहीं चाहा और मैंने जर्नलिज्म में जब मैं आया तो मैं कोई ये नहीं कि जूनियर रिपोर्टर सब एडिटर ये वाली चीज़ें मैंने नहीं, मैं जनाब आया था तो मैं दरवाज़ा खोलने वाला ही लग गया सा उते। यानी कि मैं गया जो कोई लोग जब मैं नवाए वक्त ज्वाइन किया तो मुझे को खबरें देते थे कि अल्लाह जी दे के आ, उधर दे के आ छापन वास्ते, उधर दे के आ। फिर कहते मैंने कई सीनियर कहते जाओ मेरे जूता पॉलिश करवा के लाओ। कई सीनियर अगर बाथरूम से निकल के आते थे तो कहते हैं जाओ बाथरूम धो दो। जब जो सब कहते हैं मैं आज भी अपने एम्प्लॉयज़ के हवाले से भी
बाथरूम भी धो लेता हूँ, पर्दे भी सीधे कर लेना, सब कुछ कर लेता हूँ, इसमें मुझे कोई आर नहीं। तो जावेद चौधरी साहब बेसिकली बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी है जनाब। वो इसलिए कि आपने देख लिया होगा जावेद चौधरी साहब के साथ एक मेरा भी वाक़या जुड़ा हुआ है। जावेद चौधरी साहब ने एक दफ़ा एक जगह पे मैं मिला तो सही तरीके से मिले नहीं थे, तो मैंने मैसेज कट मारिया, मैं कहा भाईजान तुझे तो मिले ही कोई नहीं। तो भाईजान ने मैंने इन्ना लंबा वॉइस मैसेज सेंड किया, इन्ना लंबा, और उन्होंने कहा जनाब नहीं मैं बिजी था, मसरूफ़ था, मैंने कहीं जाना था, मैं जल्दी में था, तो माज़रत चाहता हूँ। ये देखें फिर उन्होंने कहा कि जी मेरी शाहज़ेब खान ज़्यादा के साथ लड़ाई हो गई थी उनकी, उन्होंने कहा वो मैं गलती अपनी तस्लीम करता हूँ, क्योंकि बड़ों को नरम होना चाहिए, बड़ों को गुस्सा नहीं करना चाहिए छोटों पे, क्योंकि शाहज़ेब मुझसे छोटे। देखिए फिर कई लोग जनाब बड़े होंगे ने लेकिन इन्ना गुस्सा कर देने, अपने लोगों को तुन के रख देने और बड़े मसाइल खड़े करते हैं। दूसरा उनके हवाले से एक बात थी कि वो दरवाज़ा, उन्होंने एक वीडियो बनाई, उसमें उन्होंने कहा दरवाज़ा खुला कड़ करके उन्होंने नाम ले लिया, वो भी उनकी बड़ी मशहूर हुई थी ये बात। और फिर कई लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि वो दवाइयाँ बेच देने जनाब। ऑर्गेनिक उन्होंने इंटरव्यू में डिफेंड भी किया। वसीम भाई साहब हमारे बड़े ज़बरदस्त भरा ने, वसीम भाई साहब ने बड़े खुल के और बड़ी हंसी मजाक के सारे सवाल करते हैं मेरे भरा ने, जेड़े औखे भी मुश्किल भी सन। और जावेद चौधरी साहब थोड़े जे हल्के जो परेशान मैंने लगे ने उस टाइम जब उन्होंने जावेद चौधरी साहब कहा कि जी आप ये ऑर्गेनिक दवाइयाँ बेच रहे हैं, सिर्फ मर्दों के लिए क्यों बेच रहे हैं। फिर जब उन्होंने कहा कि आप कॉलम लिखते हैं तो आप कहते हैं 5000 साल पहले की बात है, तो 5000 साल पहले जो कहानी लिखते हैं सारा उसकी असलियत होती है। तो जावेद चौधरी साहब ने कहा किताबें पढ़ा करो, किताबों में सारा कुछ पाया जाता है। तो ये उन्होंने बहरहाल इंटरव्यू में ये बातें की हैं जनाब। तो मैंने कहा आपको ज़रा बता दूं सारी चीज़ें। और दूसरा ये था कि जावेद चौधरी साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने कहा मुझे अल्लाह ने ना मेरे पे तरस खाया था, अल्लाह का करम है कि मैं आज इस जगह पे हूँ और मैं पेंडू हूँ। हमने शहर में भी उन्होंने कहा जी भैंसें रखी हुई हैं और लोग अक्सर सानू वेख के ना मज्जां दी आवाज़ कट देंगे ने, बाँ बाँ जमें इस तरह की आवाज़ें। क्योंकि जब जावेद चौधरी साहब ने अगर दरवाजे की आवाज़ कड़क कड़क करके बता दी तो वो वीडियो वायरल होगी। तो जनाब मज्जां दी भी एवें दी आवाज़ ही होंदी है। तो जावेद चौधरी साहब को कोई यार नहीं, उन्होंने खुल के सारा कुछ बताया जनाब। और फिर उन्होंने कहा कि जी लोग आज भी हमारे भैंसों का नाम लेके और भैंसों की आवाज़ें निकालते हैं और हम पे आवाज़ें कस देते हैं, कोई कर दे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भैंसों वाले हम हैं। देखिए भाईजान गुज्जर ने ना, साढ़ा एक दोस्त और भी है इमरान मुख्तार साहब, वो भी गुज्जर ने। तो गुज्जर मुमताज़ भी हमारा, कई दोस्त हैं गुज्जर हैं, तो मेरे कुछ रिश्तेदार भी गुज्जर बन गए हैं। तो गुज्जर जो हैं जनाब माशाल्लाह ज़बरदस्त लोग हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमारे वालिद साहब ना एक ही थान लेंदे सन कपड़ियां दा, ते सारे यूनीफॉर्म सवा देंदे सन, ते 38 मेरे कज़न सन और 8 मेरे बहन भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। इसका मतलब है कि बड़ा भरा ने साढ़े, और 8 बहन भाइयों में सबसे बड़े भाई जावेद चौधरी साहब हैं। और उन्होंने जनाब बताया कि अब्बा जी टिंडा कर देते सन, मेरी तो वैसे हुई है टिंड मैं अक्सर ही कराना। उन्होंने कहा जी अब्बा जी सारों की टिंडें करा देते थे, और क्योंकि मेरे वालिद साहब को टिंड करवाने का बड़ा शौक था, तो इसलिए हम सारों को टिंडें करवा देते थे, हमारे सारों की। और उन्होंने फिर कहा कि जी बेसिकली ना जब उन्होंने जर्नलिज्म शुरू की 91-92 में शुरू की है, इमरान खान ने वर्ल्ड कप उस टाइम में जीता जुता था भाई। अच्छा फिर उसके अलावा ना जनाब जावेद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान, वो फिर लाहौर से आ गए थे इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में उन्होंने पाकिस्तान अखबार उन्होंने ज्वाइन किया। और पाकिस्तान अखबार में जनाब उनकी जो तनख्वाह लगी थी वो 3,560 रुपये उन्होंने बताए हैं। फिर उन्होंने कहा जी मैंने कॉलम लिखना शुरू कर दिया खबरें में, ज़िया शाहिद साहब के बारे में उन्होंने बताया, भरा तुहाडा भी खबरें च रहा, ज़िया शाहिद साहब मेरी मुलाकात में कई दफ़ा हुई सन, अल्लाह ताला उन्होंने मगफरत करे। जब ज़िया शाहिद साहब ने कॉलम जावेद चौधरी साहब का छपना शुरू हुआ, और उन्होंने बताया कि मैं 1 महीना, उन्होंने क्या कि सर तुम 1 महीना मेरे कॉलम चेक कर लो, फिर मैंने अगर पैसे दे तो पसंद आए थे कॉलम, फिर मेरा कहते हैं 4 कॉलम चौथा ही लिखा था, तो उन्होंने कहा जी थोड़े पैसे शुरू। तो जावेद चौधरी साहब बहुत ज़बरदस्त किताबें, उन्होंने कहा जी मैं किताबें बहुत ज़्यादा शौक़ से पढ़ता हूँ, और मेरे कॉलमों की वजह से लोगों ने, कईयों को बड़ा फ़ायदा हुआ है, कईयों की खुदकुशियाँ कई करने वाले थे तो उन्होंने खुदकुशियाँ नहीं की सिर्फ मेरे कॉलम की वजह से। ये जावेद चौधरी साहब ने बताया कॉलम का, बस देखो कॉलम पढ़ा ले दे अच्छे नहीं, 0 पॉइंट देना, बड़ा ज़बरदस्त कॉलम है जनाब, 0 पॉइंट। अच्छा फिर जावेद चौधरी साहब बताते हैं कि मैंने बहुत मुख्तलिफ काम कर रहा हूँ, फिर जर्नलिज्म के अलावा भी, और मुख्तलिफ कामों में मैंने, यानी कि मेरा पैशन है
اور اس میں بے شک لوگ مذاق اڑاتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ مذاق اڑاتا ہے, ویسے ہی گلیں باتیں کر دیں لوگ. تو اس میں اس کا انٹرویو میں وسیم بھائی صاحب نے یہ پوچھا کہ جی تسی ایک صحافی ہو کے یہ والا کام کرتے ہیں تو کوئی اس میں دوائیاں یعنی کہ آرگینک, انہوں نے دوائی نہیں جناب آرگینک ہے, تو آرگینک کا ایک سیٹ اپ ہم نے بنایا ہے, یعنی کہ کوئی آن لائن ہی ہے اور بڑے اچھے ڈاکٹرز میرے ساتھ رابطے میں ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے کمپنیز بنائی ہوئی ہیں, ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں اٹیچ ہوں, ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے میری کمپنیز ہیں, میری ٹریول ایجنسی بھی ہے, میرا بیٹا چلاتا ہے. جاوید چودھری صاحب نے بڑا کچھ اور دسیا جناب, بہت لمبی ہو جائے گا ویلاگ, اس لیے بہت زیادہ نہیں گل کرنی, اور کیونکہ ان کی بہت زیادہ لمبا پروگرام تھا. اچھا دوسرا انہوں نے عمران خان کی خوبیاں بیان کی. انہوں نے کہا عمران خان جو جناب کدی نہیں ہٹتا پیچھے, گیو اپ نہیں کرتا, کدی پیچھے نہیں ہٹتا, لوگوں سے گفتگو کرتا ہے, کنیکٹ رہتا ہے عمران خان, یہ بھی خوبی انہوں نے بتائی ہے. پھر انہوں نے کہا جی مجھے جو ایک اور عمران خان اس وجہ سے پسند ہے کہ وہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے, نال پجتا ہے. اور ایک اور بات انہوں نے بتائی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نااہل ٹیم جو ہے ان کے ساتھ بھی ٹیم کے حوالے سے نا ٹیم میکنگ کرتے ہیں. بزدار حوالے جناب بلال انہوں نے کیا, بدامی صاحب وسیم بھائی صاحب نے کہ جی وہ بزدار جو صاحب تھے تو انہوں نے کہا جی وہ بہرحال انہوں نے بزدار کے حوالے سے انہوں نے کہا جی نا وہ تو نااہل ہی. اچھا بہرحال پھر اس کے علاوہ نواز شریف کی بھی خوبیاں بیان کی ہیں. انہوں نے کہا بڑے ہمبل ہیں نواز شریف صاحب, ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, یعنی کہ بڑے آکڑ کوئی نہیں. نواز شریف صاحب بے انتہا احترام دیتے ہیں, اگر کوئی انہوں نے مل جائے. اور ہماری ٹیم بھی جب گئی انٹرویو کرنے کے لیے سارے پھڑ کے نواز شریف صاحب کھانا کھوا دینے, پلیٹاں سے بھی خود پاک دے دینے, یہ انہوں نے کہا جی کہ. اور دوسرا یہ ہے کہ بری بات نہیں کرتے نواز شریف, یہ بھی انہوں نے کہا جناب. پھر انہوں نے کہا جی کنسسٹنسی ہے ان میں, پروجیکٹ لگائے ہیں, موٹر وے بنائی ہے, کافی کچھ بنایا, یعنی کہ نواز شریف صاحب نے. انہوں نے کہا دوسرے خامیاں بھی نے, نواز شریف صاحب کرنا نے بہت کچے نے, کوئی سن دینے تے یعنی کہ دوسرے دی گل سن لیندے نے تے پھر اندر رکھ دینے بہرحال, اور اپنے سرکل بڑا چھوٹا رکھ دینے, 3 بندے رکھ دینے, انہوں نے پھرتے رہتے ہیں نواز شریف صاحب. یہ انہوں نے کچھ خامیاں بھی نواز شریف صاحب کی بتائی ہیں. اور پھر انہوں نے کہا ضدی بھی بڑے ہیں نواز شریف صاحب, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ انہوں نے ساری چیزیں بہرحال بتائی ہیں. پھر جو چودھری صاحب نے کہا کہ جی مرنے تک میں صحافی رہوں گا, اس پیشے سے میری عزت ملی ہے, اسی پیشے سے سارا مجھے کچھ ملا ہے, اور مرنے تک بندے کو خواب دیکھنے چاہیے. میں نے دوست زیادہ نہیں بنائے, میرا ایک اللہ پاک دوست ہے, ایک میری بیگم دوست ہے, لیکن ایک آدھ دوست میرا اور ہے, لیکن زیادہ دوست نہیں ہوتے, وہ ہجوم ہو جاتا ہے. تو دوست ایک ادھا ہونا چاہیے. اور ویسے بھی اتنے سارے کام کرے, ٹائم بندے کو کوئی نہیں ملتا. جاوید چودھری صاحب کا کہنا یہ ہے فوڈ میں انہوں نے جی میں کام کر رہا ہوں, اور دوائیاں جو ہیں وہ آرگینک جو ہیں ان کی طرف میں لوگوں لے کے آ رہا ہوں. اور لیکن یہ ہے کہ میں آن لائن یہ بزنس کر رہا ہوں, اور باقی میرے پروجیکٹس تو ہیں کافی, لیکن چھوٹے موٹے پروجیکٹ ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں بندے کو آگے بڑھنا چاہیے, کام کرنا چاہیے. اور ٹاک شوز میں انہوں نے کہا لڑائیاں جناب جو ہو جاتی ہیں, اور میں کسی نے خود تو نہیں کہنا لڑو, خود ہی لڑ پیندے نے, اور میں انہیں تو کی کہہ سکنا. یہ تو جو سیاستدان آتے ہیں ان کو خود سوچنا چاہیے کہ ان کو لڑنا چاہیے نہیں لڑنا چاہیے. تو یہ میں نے آپ کو بات بتانی تھی کہ جاوید چودھری صاحب بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں, اور بہت زیادہ ترقی کر گئے ہیں جاوید چودھری صاحب. اور خاص طور پہ ڈیجیٹل میڈیا کا جو انہوں نے استعمال کیا تباہی کرتی ہے. جاوید چودھری صاحب نے ڈیجیٹل میڈیا کا صحیح استعمال انہوں نے کیا ہے. اور انہوں نے پھر یہ بھی بتایا تھا کہ میں مریم سے بھی کبھی بات نہیں کی, نواز شریف سے بھی میری کبھی ملاقات, نواز شریف مجھے وہ کہتے ہیں مجھے پسند نہیں کرتے, مریم سے میری کبھی بات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے سر. اور باقی جو جاوید چودھری صاحب نے کالم لکھا تھا عمران خان صاحب کی شادی کے حوالے سے, اور انہوں نے کہا تھا کہ بشرا بی بی نے کہا تھا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے خواب میں بتایا تھا, وہ کنٹروورشل ہو گیا تھا. پھر اس کے تھوڑا کنٹروورشل ہے کہ اس پہ لوگوں نے انہوں نے بہرحال ٹرولنگ کی تھی. اور پھر اس کے بعد جناب انہوں نے بتایا کہ فردوس عاشق اوان کے حوالے سے بھی جو پروگرام تھا, یا پھر شیر افضل مربت والا جو پروگرام اس میں لڑائی ہوگی باقاعدہ. اور انہوں نے کہا یار میری لت سے تار پھنس گئی سے میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا تھا, تو اس وجہ سے جناب میں چھڑوا نہیں سکیا, اور میں ان کی کر سکنا کوئی آگے لڑ پے تھے, میں بہرحال بندے نہیں لڑواتا. اور یہ بہرحال انہوں نے ساری باتیں کی ہیں, میں نے بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو بتا دی ہیں, تاکہ میں نے کہا کہ یار آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے. آج کل تو جو لوگ ہیں جناب وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. چھوٹا سا ولاگ کرنا تھا, میں نے کر دیا. امید ہے کہ آپ کو جاوید چودھری کہانی پسند ہویا, امید ہے کہ آپ کو یہ جاوید چودھری کہانی پسند آئی ہوگی, جو میں نے بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ تھے ہمارے آج کے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے مہمان, جن کا نام تھا جناب جاوید چودھری, جو سینئر جرنلسٹ ہیں. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.